Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now, in this video, we are learning chapter number 19, New Mathematics, Class 10th, SIN textbook, and it's chapter number 19, matrices and determinants. एक्सरसाइज 19.1 में हमने सीखा था मैट्रिक्स को सॉल्व करना, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करा जाता है, हमने उसमें ये सीखा था और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एक्सरसाइज 19.2 में हम सीखेंगे अब डिटर्मिनेंट को, और यहाँ पर सारा काम हमने डिटर्मिनेंट के लिए सीखना है। तो पहली बात आती है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। जैसा से हम मैट्रिक्स को कहते हैं कि मैट्रिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ नंबर्स को टू वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड की जाती है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट असल में क्या होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट में दिया गया है -5, 3, -3, -4। तो इसको इवेल्युएट करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे कि हम इनकी जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स यानी यहाँ पर -5, इसके यहाँ पर एलिमेंट जो लिखा हुआ है इसके ऑपोजिट, हम इनको, ये हमारा क्या बन रहा है, ये डायगोनल बन रहा है, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये बन रहा है सेकेंड डायगोनल, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इनके एलिमेंट्स को। तो हम किस तरह से बताएंगे कि इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई -4। जब हम जाएंगे सेकेंड डायगोनल पे, पहले हम लगाएंगे साइन माइनस के। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइन हम माइनस की लगाएंगे। स्टूडेंट्स इससे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो मल्टीप्लाई का रूल यहाँ पर लगा लेते हैं। नहीं, डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना है, माइनस साइन लगानी है जब हम जाएंगे सेकेंड डायगोनल पे। तो लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई -3, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 4 20, minus minus plus 3 3 9, so it is equal to 29. This is the answer. अब सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है -4, 1, 3, -3। सेम मेथड, इसमें हमने यही करना है, डायगोनल्स को, बस इस बात का ध्यान रखना है कि मैं डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई कर देने हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है डिटरमिनेंट फाइंड करने का, कि इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई -3, माइनस साइन लगाएंगे जब हम जाएंगे सेकेंड डायगोनल की तरफ, तो लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 3 12 -3, 12 -3 इट मीन्स इट इज इक्वल टू 9। तो दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये इन तमाम पार्ट्स का मेथड सेम ही है जो मैंने आपको बताया है अभी। उसी मेथड से थर्ड और फोर्थ भी सॉल्व होंगे। सो दीज 2 पार्ट्स आर फॉर योर रिवीजन, ठीक। फिफ्थ पार्ट, अब फिफ्थ पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ये दिया गया है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया है, जिसके अंदर हमें 3/3 का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इसका तरीका ये होता है, हम फर्स्ट रॉ को, जो फर्स्ट रॉ के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ है 3, अब 3 जब हम लिखेंगे तो अब इसको, इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर डिटरमिनेंट बनाएंगे 1, -1, -5 और -4। हमने क्या करा, हमने ये जो फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम इसको हमने छोड़ दिया, इसको हमने तरह से हाइड कर दिया, ये भी कहते हैं कि हमने इसको हाइड करके हमने इसको सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो हैं इनको हमने लिया है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या लिखा, 1, -1, -5 एंड -4, ठीक। जब हम सेकेंड एलिमेंट पर जाएंगे तो पहले हम यहाँ पर साइन लगाएंगे माइनस की, फिर हम लिखेंगे -3, 2 साइन एक साथ आ रही हैं इसलिए मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अब क्या होगा, जब हम -3 का लिखेंगे तो -3 का जो कॉलम है इसको हम हाइड कर देंगे और इसकी रॉ को भी हाइड कर देंगे जिसके अंदर -3 आता है, सही। ये वाला कॉलम और ये रॉ, इसको हम लेफ्ट कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे।
सब क्या लिखा जाएगा 40 और फिर -5 -4 -5 -4 ठीक। फिर -4 लिखा हुआ है -4 जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा एग्जैक्टली वही यहाँ पर साइन वही रहेगी जो इसकी साइन है। अब इसको इसके लिए हम लिखेंगे कि अब ये हमारा फर्स्ट रो में है, एज फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को हम हाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हम हाइड कर देंगे या हम ये भी कह सकते हैं इसको हम लेफ्ट कर देंगे कि हम नहीं लेंगे, हमने अब सिर्फ ये लेना है। इसमें लिखा हुआ है 40 1 -1। ठीक है, अब इस तरह से हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर, जैसे हमने अभी पीछे सॉल्व किया है फर्स्ट सेकंड पार्ट, वही हमारा मेथड है कि डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो क्या लिखा जाएगा इसके लिए, हम बताएंगे कि 1 मल्टीप्लाई -4। ठीक, फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन, जब सेकंड डायगोनल पर जाएंगे पहले हम माइनस साइन लगाएंगे, फिर -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम -5 से। ठीक है, ये हमने बता दिया फर्स्ट डिटरमिनेंट को लिखकर कि ये इस तरह से सॉल्व करा जाएगा। अब हम आते हैं इसकी तरफ, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 3। ठीक, अच्छा अब इसके लिए हम वही डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ कि -4 4 16, डायरेक्ट हम 16 लिख दें। ओके, अब यहाँ पर लिखा है -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, क्या हो जाएगा 0, लिख देंगे हम -0। ये हमने बता दिया सेकंड डिटरमिनेंट के लिए, जो सेकंड हमारी जो एलिमेंट है उसके लिए हमने सॉल्व करके बता दिया। अब है -4, अब इसकी तरफ हम आते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हो जाएगा -4 और -0 1 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 मल्टीप्लाई, ये है -4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -5 प्लस 3 मल्टीप्लाई, सिर्फ इधर क्या आएगा -16 -4 मल्टीप्लाई -4। ओके, तो फिर ये हो जाएगा 5 -4 -5 हो गया -9 यानी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो हो जाएगा -27, 9 3 27 और प्लस माइनस माइनस। अब 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो क्या आएगा 48, लिख देंगे हम यहाँ पर -48 माइनस माइनस प्लस 4 4 16। अब इनको हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। इनको सॉल्व करने पर हम क्या वैल्यू आएगी, ये दोनों के साइन सेम है, लिहाजा इनको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर हमारे पास आता है, ये हो जाएगा 5 और 7 + 8 15, 5 1 कैरी में जाएगा तो 4 + 3 हो जाएगा 7 -75 और इसमें से हम कर देंगे +16 को माइनस, तो आ जाएगा सॉल्व करने पर तो आएगा -59। दिस इज द आंसर। नाउ इज द सिक्स्थ पार्ट। अब सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, जैसे हमने पूरा फिफ्थ करा था सेम वही मेथड है, इसी तरह से हम इसकी भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट लेंगे -3 और फिर इसके साथ हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट -3। ओके, हमने क्या करा -3 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो को लेफ्ट कर दिया और फर्स्ट कॉलम को। ठीक, लिखेंगे हम सिर्फ -3 3 -5 5। ओके, सिर्फ ये लिखे जाएंगे जब हम -3 को लिखेंगे। अब हम आते हैं 4 की तरफ। अब इसके लिए हम जो दरमियान का एलिमेंट होता है सही, ये कहलाता है A12। मैं बताऊंगी आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम आपको डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या होता है। बस अभी इस बात को ध्यान में रखिए, जब हम यहाँ पर इस सेकंड एलिमेंट पर आएंगे तो लिखेंगे हम -4 और -4 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट। अब ये कॉलम छोड़ दिया जाएगा, अब इस कॉलम को लेफ्ट कर देंगे और इस रो को लेफ्ट कर देंगे और लिखेंगे हम सिर्फ ये एलिमेंट और ये एलिमेंट्स। लिखेंगे 2 1 -5 5 देन -5
मल्टीप्लाई, अब -5, अब इस पर आए हैं हम, फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, लिहाजा ये लेफ्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये लिखे जाएंगे एलिमेंट्स। तो ये होगा 2 1 -3 एंड 3। ठीक, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं इंडिटरमिनेंट्स को। तो सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15। जब सेकंड डायगोनल पर हम आएंगे, जब सेकंड डायगोनल मल्टीप्लाई करा जाएगा तो फिर हम पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए माइनस माइनस प्लस, अब ये हो गया प्लस 5 3 15। मैंने आपको पहले 5th पार्ट में बताई ये बात कि यहाँ पर साइन जो लगती है डायगोनल को मल्टीप्लाई करने पर, जब हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड डायगोनल को, तो साइन माइनस से मल्टीप्लाई होती है। ठीक, अच्छा, अब ये हो गया -4। अब इसकी तरफ आते हैं, 2 5 10, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 1 5, -5 मल्टीप्लाई 3 2 6, अगेन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 1 3। ओके, इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा -3, दोनों एक -15 में एक +15 कैंसिल हो जाएंगे, यानी आएगा 0। -4 मल्टीप्लाई 10 + 5 15, -5 मल्टीप्लाई 6 + 3 9। इट मीन्स इट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, -15 4 60, -5 9 45। अब दोनों की साइन सेम है, लिहाजा इनको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, दोनों की साइन सेम है, माइनस साइन है, लिहाजा लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा -105। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 से लेकर पूरे 11 तक के पार्ट्स हैं, इन सब का सेम मेथड है। ये सब हमारे थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट हैं, तो इन सब का सॉल्व करने का मेथड सेम ही है। मैंने यहाँ पर आपको 5th और 6th पार्ट समझा दिया है। तो अब 7 8 9 ये 3 पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं, इजी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके 10th पार्ट को। 10th पार्ट में क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अब 10th पार्ट के अंदर इस तरह से ये कुछ वेरिएबल टर्म्स आ गई हैं, ABCD XY, लिहाजा अब हम सॉल्व करते हैं इसके 10th पार्ट को। 10th पार्ट को भी सॉल्व करने का मेथड सेम वही है जो हमने 5th और 6th पार्ट में सीखा है। अब इसके लिए भी हम यही करेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा डिटरमिनेंट के अंदर क्या है, 0 है, लिहाजा हम यहाँ पर 0 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिटरमिनेंट हम बना देंगे इस रॉ और इस कॉलम को लेफ्ट करके, क्या आ जाएगा CXDY। फिर हम आएंगे सेकंड एलिमेंट पर, तो लिखेंगे माइनस साइन के साथ -A, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को लेफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर A ले रहे हैं हम, सेकंड कॉलम अब लेफ्ट कर दिया जाएगा। लिखेंगे हम 0 0 और फिर DY, माइनस साइन B से हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब हम B का डिटरमिनेंट लेंगे तो फिर फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को लेफ्ट करके ये एलिमेंट्स लिखेंगे 0 0 CX। अब जो मेथड है सॉल्व करने का वो सेम वही है जो हमने इससे पहले क्वेश्चंस में करा है। तो लिखेंगे हम इज इक्वल टू, वैसे भी जब हम जानते ही हैं 0 से ये पूरा डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। ऐसा यहाँ तो सॉल्व करने की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है, तो 0 हो जाना है। माइनस साइन, अब हम आते हैं इसकी तरफ, यहाँ लिखा हुआ है -A, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने सॉल्व करने के लिए डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, -0 को d से करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, 0, -b। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जब x मल्टीप्लाई होगा 0 से तो ये हो जाएगा 0, -0 को मल्टीप्लाई करेंगे c से तो ये भी हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा ये सारा कुछ 0 -0 0 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी
0 माइनस 0 0, 0 को 20 मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, यानी हमें क्या मिला आंसर में इक्वल टू 0। नाउ इन 11 पार्ट, अब 11 पार्ट, अब इसमें भी हमने ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको भी सॉल्व करने का मेथड हमारा एग्जैक्टिव वही है जो हमने से प्रीवियस पार्ट्स में करा है। फर्स्ट एलिमेंट -2 लिखा हुआ है, लिहाजा -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, डिटर्मिनेंट के लिखेंगे हम। तो इसके डिटर्मिनेंट में हम लिखेंगे फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को लेफ्ट करके, आ जाएगा x 0 1 -1। फिर हम सेकंड एलिमेंट पर आएंगे तो लिखेंगे -0 और बताएंगे इसका डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम को लेफ्ट करके -6 -4 1 -1। फिर थर्ड दिया गया है +0, इसके लिए हम फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को लेफ्ट करके लिखेंगे -6 -4 x 0। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो -2, अब ये डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आएगा -x, जब सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आएगी माइनस की और 1 0 ज़ा 0 -0। अब ये हमारा मल्टीप्लाई होगा पूरा तो भी हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। हम जानते हैं जो भी कुछ आएगा मल्टीप्लाई करने पर जब इसको 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे ये 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा तो ये भी इसको क्या कर देगा 0। तो इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है -2 मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर -x, ठीक है। तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा 2x। सो दिस इज द आंसर। तब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, हमें यहाँ पर कह दिया है कि लेट A इज अ मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया है और कह रहे हैं देन कंप्यूट M12 M22 M21। अब ये Mn ये क्या है, A12 A22 एंड A21 ये A क्या है। अब पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ये M और ये A क्या शो करते हैं। तो M क्या चीज़ है, यहाँ पर M हम कहते हैं एक्चुअली दिस इज द माइनर, ठीक है, ये कहलाता है माइनर, माइनर ऑफ जो भी हमें एलिमेंट का हमें मालूम करना है, जिस किसी भी एलिमेंट का, तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसे एलिमेंट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है M12, M12 क्या शो कर रहा है, M12 का मतलब है कि इस प्लेस पर मौजूद, इस प्लेस पर, ये इसकी प्लेस को शो करता है। एक्चुअली ना ये होता है MIJ, IJ। अब ये IJ क्या है, देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर लिखे हुए हैं एलिमेंट्स A11 A12 A13। अब ये कैसे लिखा है, फर्स्ट रॉ है, ये फर्स्ट रॉ है, इसलिए सबके साथ क्या आया A11 A12 A13। अब ये क्योंकि सेकंड कॉलम को शो कर रहा है लिहाजा क्या क्या लिखा हमने 1 के साथ 2, यहाँ ये शो कर रहा है थर्ड कॉलम को, इसे मैं यहाँ पर लिखा 1 के साथ 3। अब हम जब आएंगे सेकंड रॉ पे तो हम लिखेंगे 2, फर्स्ट कॉलम है लिहाजा लिखेंगे 1, ये हो गया 2 1। अब जब हम आएंगे सेकंड रॉ चल रही है हमारी और सेकंड कॉलम है लिहाजा लिखा जाएगा A22। अब इस पर जब हम आएंगे तो A सेकेंड रॉ और थर्ड कॉलम लिखेंगे 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्चुअली ये I और J क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं किसी भी एलिमेंट की प्लेस को, कि वो एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर किस जगह पर है, ठीक है। अगर इसी तरह से थर्ड रॉ होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर थर्ड रॉ होती तो हम फिर इसके लिए क्या बता देते, थर्ड रॉ के लिए लिखते हैं हम A, थर्ड रॉ 3 आया, कॉलम हमारा 1 है, इसी तरह से रॉ हमारी 3 है, कॉलम हमारा 2 है, रॉ 3 है, कॉलम भी 3 है, लिहाजा हमने क्या कहा इसको A33, इस तरह से हम इसको बता देंगे। तो अब यहाँ पर ये सब जो हैं ये क्या शो कर रहा है, एलिमेंट की पोजीशन को, एलिमेंट की प्लेस को शो कर रहा है।
तो यहाँ पर एक्चुअली लिखा हुआ है जैसे M12 लिखा हुआ है, 1 2 यानी फर्स्ट रॉ और कॉलम कौन सा, सेकंड कॉलम, फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, यानी इस प्लेस पर जो भी एलिमेंट लिखा हुआ होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। तो माइनर हमें क्या बताएगा, माइनर में बताएगा कि हम यहाँ पर किस प्लेस के एलिमेंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक, समझ गए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं किसकी तरफ, ए की तरफ। अब ये ए क्या है, अब ए को हम डिस्कस करते हैं। तो ए एक्चुअली क्या है, ए शो करता है कोफैक्टर। इसका मतलब होता है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। मैं इसको बता दूं, कैपिटल ए से हम शो करेंगे कोफैक्टर। ठीक है, इसका मतलब होता है कोफैक्टर। अच्छा, अब कोफैक्टर ये हम कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करने का तरीका ये होता है, अब ये भी हमारा प्लेस के लिहाज से लिखेंगे, जैसे हम 1 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम में एलिमेंट लिखा हुआ होगा हमने उसका कोफैक्टर बताना है। किस तरह से बताएंगे, इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है कि -1 रेज टू अब 1 + 2, मैंने 1 + 2 क्यों लिखा, अगर मैं इसको लिखूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका जो कोफैक्टर का फार्मूला लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है कि AIJ, ठीक, इज इक्वल टू -1 रेज टू I + J। ठीक है, I + J और फिर इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, माइनर से। ठीक है, जो भी हमारा माइनर है यहाँ पर IJ की, उससे हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो ये हमारा जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला एक्चुअली हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ये हम यूज़ करते हैं जब फाइंड करना हो कोफैक्टर। दिस इज द फार्मूला फॉर कोफैक्टर। ठीक है, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। अभी आपको ये IJ से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी, ऐसा ऐसा हम इसके आदी हो जाएंगे। अच्छा, अब हम इसकी तरफ आते हैं, जैसे हमारा ये लिखा हुआ है, ये 1 2 लिखा हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा, जब आपको फैक्टर हम बताएंगे तो यहाँ पर M से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जो भी हमारी वैल्यू आएगी हम पहले यहाँ पर माइनर को फाइंड करेंगे, जो उसकी वैल्यू आएगी उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 सही, 1 + 2 3 पावर होने की वजह से माइनस साइन मौजूद रहेगी, यानी -M किस प्लेस का है, ये 1 2 प्लेस का है, M12। इस तरह से हम फाइंड करेंगे माइनर को। ये तो मैं आपको इंट्रोडक्शन मैंने बताया है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब हम आते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि ये कंप्यूट कीजिए, यानी इसको कैलकुलेट कीजिए M12, M22 और M21। पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, किसके लिए, M12 के लिए सॉल्व करेंगे। तो M12 इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे हम M12 इज इक्वल टू, इसका बता देंगे हम पहले डिटर्मिनेंट, M12 का डिटर्मिनेंट बताएंगे पहले हम। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, M12 का मैंने अभी बताई बात, यहाँ पर 1 2 क्या शो कर रहा है, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, कि वो एलिमेंट हमने लेना है जिसके लिए यहाँ पर क्या है 1 1। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, जब हम इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे M12 का, M12 यानी फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम। ठीक, तो इसको हमने क्या कर देना है, इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको हम लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 1 और फिर 1 2। ठीक, 1 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये हमारा सॉल्व करने पर हो जाएगा कि 2 1 2। ठीक है ना, चलिए मैं लिख कर बता देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरह का, तो ऐसा लिख देंगे हम इसको कि 2 × 1, फिर माइनस साइन, हम जाएंगे सेकंड डायगोनल की तरफ। पहले हम लगाएंगे यहाँ पर माइनस साइन, फिर हम बताएंगे 1 × 1। ठीक, तो फिर ये इक्वल हो गया 2 - 1, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 2 - 1 1। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई M12 की।
अब M12 की वैल्यू आ गई है, हमसे इन्होंने कहा है A12 भी मालूम करना है हमने, लिहाजा इसी के साथ ही हम कोफैक्टर A12 इसको भी हम मालूम कर लेते हैं। इसको मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, -1, सही। अब -1 रेज टू, जो यहाँ पर लिखी हुई है इसकी प्लेस बताई हुई है, उस प्लेस को हम यहाँ पर लिख देंगे 1 + 2, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई हम कैसे कर देंगे, जो हमारे पास माइनर की वैल्यू आई है, जो हमारे पास यहाँ पर -1 2 आया है, उससे हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब क्या हो जाएगा, ये -1 रेज टू 3, सही, -1 होल क्यूब, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आई है, लिहाजा हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 से। तो इट इज इक्वल टू -1 क्यूब का मतलब -1 मौजूद रहेगा। जब भी पावर हम देख रहे हैं कि ऑड है, ऑड पावर होने पर साइन चेंज नहीं होती, माइनस साइन की माइनस साइन ही रहेगी, तो लिहाजा हम लिखेंगे -1, ठीक है। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरह से हमने M12 और A12 फाइंड कर लिया। अब बिल्कुल इसी तरह से फाइंड करेंगे अब हम -2 अब 2 पर हम आ गए। अब 2 का मतलब क्या, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सही, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देख लेते हैं हमने मैट्रिक्स के अंदर। सेकेंड रो हमारी ये है और इसमें सेकेंड कॉलम क्या है, ये वाला हमारा सेकेंड कॉलम है, ये वाला, यानी अब इसकी बात हो रही है। अब इसकी बात हो रही है तो हमने क्या करना है, जब इसका डिटरमिनेंट हम लिखेंगे तो हम इस रो को और इस कॉलम को लेफ्ट कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे अपने माइंड में, इस रो और इस कॉलम को डिलीट करके फिर लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे हम, अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ का 1, तो 2 1 और फिर यहाँ से 1 और यहाँ से 2 लिख देंगे हम, 1 और फिर इधर 2, यह डिटरमिनेंट बता दिया। अरे डिटरमिनेंट लिखने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कैसे करा जाएगा, लिखेंगे हम इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे डायगोनल्स को, 2 2 ज़ा 4 -1 1 ज़ा 1, तो ये क्या हो गया, 4 - 1 3, यहाँ पास वैल्यू आ गई M22 की। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं कोफैक्टर ऑफ 2 ये हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं, हमें A22 भी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, लिहाजा हम लिखेंगे A22 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हम पावर में क्या लिख देंगे, 2 + 2, 2 + 2 लिखेंगे और इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, -2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब -1 रेज टू 2 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक। चलिए पहले लिख देते हैं, -1 रेज टू 4 और M22 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3, लिहाजा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो ये अब क्या हो जाएगा, अब हम देख रहे हैं पावर जो है हमारी क्या बन रही है, ऑड के बजाय इवन बन रही है। पहले हमारी ऑड बन रही थी, हमने कहा था हमारा साइन मौजूद रहेगी, अब क्या है, ये 4 इज द इवन। जब भी इवन होती है पावर तो माइनस साइन क्या हो जाती है, प्लस। ये एक्सपोनेंट का रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। और वैसे भी हम जानते हैं जब हम माइनस साइन को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। जब भी हम माइनस साइन को ऑड नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, A22 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं M21। अच्छा, अब इसके बाद हमसे कह रहे हैं यहाँ पर M21। अब M21 की बात हो रही है, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, यानी इसकी बात हो रही है, ये वाला ले रहे हैं, ये वाला, सही है। अब ये ले रहे हैं तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, डिटर्मिनेंट लिखने के लिए हम इस रो को, ठीक है, और इस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, सही है। सिर्फ हम लिखेंगे ये और ये वाला और ये वाला लिखा जाएगा, लिहाजा हम लिखेंगे इसको कि M21 इज इक्वल टू, बताएंगे डिटर्मिनेंट 2 1, सही। अब 2 1 की बात हो रही है, मैंने बताई थी बात, ये वाला और ये वाला छोड़ दिया जाएगा, ये वाला और ये वाला छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 1 - 1, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, 1 - 1
ठीक, अब इधर से 1 और 2, 1 और फिर 2, ये लिखा जाएगा। हमने क्या करा, दोबारा बात रिपीट करती हूँ कि सेकेंड रॉ और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर हम 1 -1, 1 और 2 इसको हम यहाँ बताएंगे। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 2 1 2, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम सेकंड डायगोनल पर आएंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 1, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ गया M21। अब हम फाइंड कर लेते हैं कोफैक्टर 21। अब कोफैक्टर 21 फाइंड करना है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि -1 रेज टू 2 + 1, 2 + 1 मल्टीप्लाई -21, सही। तो इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, -1 रेज टू 2 + 1 3, और M21 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 आई है। ऐसा चीज़ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर हम देख रहे हैं ऑड है, ऐसा माइनस साइन मौजूद रहेगी, तो यानी ये -1 का -1 मल्टीप्लाई 3, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, -3। तो इस तरह से ये सब हमारे पास क्या आ गए, आंसर आ गए जो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम माइनर को और कोफैक्टर को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है, वो क्या होगी, द मैट्रिक्स, हमें यहाँ मैट्रिक्स दे दिया गया है, इज सिंगुलर, कि वो क्या हो, वो क्या है, सिंगुलर है। हम ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि ये ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आए उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो कह दिया गया है कि ये मैट्रिक्स ऐसा है जिस पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो बताना है हमें अब कि फिर x की वैल्यू क्या होगी। तो किस तरह से हम बताएंगे, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे कि लिखेंगे, अब ये बात तो हमें पता है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये बात तो कंफर्म है, तो यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा 5 - x 2, और फिर यहाँ दिया गया है x + 1 4, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, इक्वल टू 0। ये बात हमें मालूम है, तो मैं बात रिपीट कर रही हूँ, क्यों मालूम है, ये जो वर्ड सिंगुलर लिखा हुआ है ना, इससे पता चल रहा है हमें, ये हमको बता रहा है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट मालूम करने तरीका हमारा वही है कि हम यहाँ पर डायगोनल्स को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हम बताएंगे यहाँ पर 4 × 5 - x, जब हम जाएंगे सेकेंड डायगोनल पे पहले लगाएंगे माइनस साइन, फिर लिखेंगे 2 × x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 5 20 -4x -2x +2 1 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा -4x -2x, ये तो बन जाएगा -6x। ठीक है, -6x, और ये लिखा हुआ है 20 और -2, 20 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आएगा +18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि -6x है, लिहाजा -6x अपनी जगह पर रहा, 18 की हमने साइड चेंज कर दी तो ये हो गया -18। x को हमने फाइंड करना है, लिहाजा -6 और s के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है, जब साइड जब चेंज करेगा, जब ये जाएगा दूसरी तरफ तो फिर ये हो जाएगा -18 से डिवाइड, लिखेंगे हम -6। ठीक, अपनी साइन साथ लेकर जाएगा, कैंसिलेशन कर देंगे, 6 1 6, 6 3 18, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो यानी कि हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू -3, सॉरी x इज इक्वल टू +3। ठीक, दिस इज द आंसर। इस तरह से हमने क्या करा, x की वैल्यू फाइंड कर ली जब मैट्रिक्स क्या दिया गया हो, सिंगुलर मैट्रिक्स दिया गया हो।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि क्लासिफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर गिवन बाय। हमें यहाँ पर ए और बी ये दोनों मैट्रिसेस दे दिए गए हैं। हमें अब यहाँ पर क्लासिफाई करना है कि यानी पहचानना है कि कौन सा जो है वो सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा कि सिंगुलर वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो और नॉन सिंगुलर वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए, उसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स ए को लेते हैं और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ए का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है उसका हम बना देंगे डिटर्मिनेंट 0 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे के डिटर्मिनेंट से, जो क्या बनेगा, हम इस रॉ को और इस कॉलम को अब हम हाइड कर देंगे। ठीक है, और लिखेंगे -2 और 2, यानी हमने क्या करा, हमने फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को लेफ्ट कर दिया, -2 2 1 -1। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम सेकंड एलिमेंट पर आएंगे तो हम लिखेंगे -2, माइनस साइन के साथ लिखा जाता है सेकंड एलिमेंट। फिर इसका डिटरमिनेंट हम जब बताएंगे तो हम फिर इस रॉ को और इस कॉलम को हम डिलीट करके लिखेंगे 3 3 1 -1 3 3 1 -1। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद लिखा हुआ है -1। अब -1 बताएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, हमने अब इस रॉ और इस कॉलम को हाइड कर देना है, यानी इसको निगलेक्ट कर देना है, तो क्या हो जाएगा 3 3 -2 2 3 3 -2 2। बस ये बात ध्यान में रखें कि एलिमेंट जिस रॉ में और जिस कॉलम में होता है हम उनको छोड़ देते हैं, बस सिंपल सी बात। बाकी हम जो है एलिमेंट्स वो हम लिख देते हैं। इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिटरमिनेंट पूरा, लिहाजा ये तो वैल्यू 0 आ जाएगी, हमें इसको ज़रूरत नहीं है मजीद आगे मल्टीप्लाई करके बताने की, ये इस पूरे को 0 कर देगा। -2, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब डायगोनल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आएगा -3। जब हम जाएंगे सेकंड डायगोनल पर तो पहले हम लगाएंगे माइनस साइन और फिर लिखेंगे हम 3 1 3 माइनस साइन। अब 1 लिखा हुआ है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिटरमिनेंट को तो 3 2 6 और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन को तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 2 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये तो 0 हो गया। माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई -6 -1 मल्टीप्लाई 6 + 6 12, यानी ये 0 तो हम ख़त्म कर देंगे, 0 नहीं लिखेंगे हम। अब माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, 2 6 12 12 -12 इट इज़ इक्वल टू 0। यानी ये जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 आने का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इससे हमको ये बात पता चली। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया मैट्रिक्स ए का। हमने मैट्रिक्स ए को इस तरह से हमने पहचाना कि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। अब हम आ जाते हैं मैट्रिक्स बी की तरफ। अब मैट्रिक्स बी हमें ये दिया गया है, लिहाजा अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। लिखेंगे हम कि डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, इसका डिटरमिनेंट हम लिखेंगे कि 0। अब इस रॉ और इस कॉलम को छोड़ के -2 2 1 1 हो जाएगा, -2 2 1 1, फिर माइनस साइन 2 के साथ लगाएंगे और हम लिख देंगे अब 2 का डिटरमिनेंट, तो इस कॉलम और इस रॉ को छोड़ के 3 3 1 1 3 3 1 1 ये हमने बता दिया। फिर लिखा हुआ है -1 का हम बताएंगे डिटरमिनेंट, जो कि क्या हो जाएगा 3 3 -2 2 3 3 -2 2। ओके, अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करने पर ये तो हमारा 0 हो जाएगा, हमें मालूम है। -2 मल्टीप्लाई 3 1 3
और फिर जब सेकंड डायगोनल पर आएंगे तो हम लिखेंगे -3, -1 मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखा जाएगा -2 और ये 3 - 3 0, -1 मल्टीप्लाई 6 + 6 12। अब -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, -12 1 ज़ा 12, यानी इसकी वैल्यू आ रही है -12। -12 आने का मतलब है ये हमारा क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल 0 का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स B इज अ नॉन सिंगुलर। ठीक, दिस इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इससे हमने इन दोनों मैट्रिसेस को क्लासिफाई कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडजॉइंट। अब यहाँ पर बात हो रही है एडजॉइंट की, एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। हमने यहाँ पर A, B एंड C ये 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इनके एडजॉइंट फाइंड करें। हम इनके एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? अब जैसे हम मैट्रिक्स A की बात करते हैं तो इसका हम एडजॉइंट हम कैसे बताएंगे? हम लिखेंगे इसके एडजॉइंट के लिए कि एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। सो क्या पढ़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब इसका एडजॉइंट लिखने के लिए क्योंकि ये हमारे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, यानी 2 रॉस 2 कॉलम, लिहाजा इसका जब हम निकालेंगे एडजॉइंट तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ये जो डायगोनल है जिसको हम कहते हैं मेन डायगोनल, सही, ये मेन डायगोनल भी कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहलाता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी तो प्लेसेस चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, इसका एडजॉइंट बताने के लिए हम लिखेंगे इसको इस तरह से कि 7 आ जाएगा इस जगह पर और 1 को लिखेंगे यहाँ पर, सही। इनकी प्लेसेस आपस में इंटरचेंज हो गई और जो ये दूसरा डायगोनल है इसकी हमने साइन उलट देनी है। अभी हम देख रहे हैं इनकी साइन प्लस है तो हो जाएगी माइनस, इसकी साइन है प्लस तो हो जाएगी माइनस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर -6 - 4। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो ये 2 बाय 2 का तो हमारा सिंपल सा, सिर्फ हम 1 स्टेप आंसर दे देते हैं कि प्लेसेस चेंज कर देंगे मेन डायगोनल की और दूसरे डायगोनल की साइन चेंज। अब आते हैं हम एडजॉइंट बी की तरफ। एडजॉइंट बी में हम देख रहे हैं कि ये हमारा 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, 3 इसमें रॉस और 3 कॉलम्स हैं, हम करेंगे 3 बाय 3 मैट्रिक्स। अब इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको सॉल्व करने का जब मेथड डिफरेंट होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसके हमारे एलिमेंट क्या दिए गए हैं, A11। अब हम जानते हैं अच्छी तरह से A11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फिर A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A13 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इसी तरह से A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक, ये हमने इस तरह से बता दिया 3 बाय 3 मैट्रिक्स का एक कॉलम। अब जब हमें इसका फाइंड करना होगा एडजॉइंट, ठीक है, इसका एडजॉइंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि इसके एडजॉइंट के लिए पहले हमें इन तमाम एलिमेंट्स का A11 से लेकर A33 तक तमाम एलिमेंट्स का हमने पहले निकालना होगा कोफैक्टर। ठीक है, इसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा है। इसका हम निकालेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर को हम कैपिटल A से शो करते हैं, लिहाजा हम इसको लिख देते हैं A11, ये क्या हो जाएगा A12, ये A13, A21, A22, A23, A31, A32 और फिर A33। अब इसका भी हम क्या ले लेंगे, हमारे पास कोफैक्टर्स आएंगे, इसका हमने बना लेंगे मैट्रिक्स, तो इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, हम क्या लेंगे इसका हम लेंगे फिर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने का हमने सीखा है प्रीवियस एक्सरसाइज में, उसी तरह से इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो ये कहलाता है 3 बाय 3 का एडजॉइंट। अब यही मेथड हमें सारा यहाँ पर करना है। ठीक, तो अब इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, जो मैट्रिक्स बी हमें दिया गया है, मैट्रिक्स बी में हम देख रहे हैं कि ये वाला हमारा मैट्रिक्स जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स है जो कि 3 बाय 3 ऑर्डर का है।
तो इसके एडजॉइंट के लिए हमने पहले इसके कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर कि B11, ठीक है ना। B11 क्या बताएगा कि हम यहाँ पर ले रहे हैं फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। हमने देखे कोफैक्टर फाइंड करना है। अब कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, लिख देंगे हम इसका, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है कि -1, अब 1 1 लिखा हुआ है लिहाजा हम लिखेंगे पावर में 1 + 1, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, मल्टीप्लाई हम करते हैं फिर इसको माइनस से। माइनस मल्टीप्लाई हम किस तरह से करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने -3 का लिया है, हमने -3 का लिया है, लिहाजा अब हम इस रॉ और इस कॉलम को लेफ्ट करके सिर्फ हम ये एलिमेंट्स लिखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर। तो हो जाएगा 0 -4 -2 1, इस तरह से बताएंगे, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्या आएगा -1 होल स्क्वायर, और इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आएगा 0 1 0, माइनस माइनस प्लस, और सेकंड डेफिनेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बीच में माइनस साइन लगाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8, ठीक है। माइनस साइन क्यों है ये बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ये तो हमारा जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और जब हम सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम माइनस साइन बीच में लगाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे -8, क्योंकि असल में ना जब हम डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखते हैं AB-, ठीक है, -BC। तो इस माइनस साइन की वजह से यहाँ पर माइनस साइन आई है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसे मैंने आपको बात समझाने के लिए बताई है, इसको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, समझाने के लिए है ये बात सिर्फ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा =(-1 होल स्क्वायर), यानी अब क्या होना है कि ये माइनस साइन तो क्या हो जाएगी प्लस, क्योंकि ये हमारा क्या है इवन है, सिर्फ आ जाएगा 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम -8 से, तो क्या आता है -8, ओके। अब हम मालूम कर लेंगे B12 मालूम कर रहे हैं, यानी फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम यानी ये 2, सही ना। तब क्या लिखेंगे हमसे -1, और फिर हम पावर में हम देंगे जो कुछ यहाँ पर इसकी पोजीशन के लिए बताया हुआ है उसको हम लिख देंगे 1 + 2 प्लस साइन के साथ, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट्स का कैसे बनेगा, हम इस रॉ और इस कॉलम को लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, अब लिखेंगे -1 3, और फिर यहाँ से -2 1, तो ये हो जाएगा -1 होल क्यूब मल्टीप्लाई 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आएगा -1। अब बताई थी मैंने बात, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होती है, इसमें माइनस साइन बीच में आती है, लिहाजा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 2 3 6 इज इक्वल टू, अब ये हमारा देख रहे हैं कि ऑड है लिहाजा माइनस साइन मौजूद रहेगी, तो लिखेंगे अब -1 मल्टीप्लाई 5, इट मीन्स इट इज इक्वल टू -5। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास B12। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे B13, तो इज इक्वल टू -1 होल पावर 1 + 3, 1 + 3 हम बताएंगे। तो फिर ये इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि फर्स्ट रॉ और इसका थर्ड कॉलम, ठीक। तो यानी हम क्या लेंगे अब -5 का, तो हम इस रॉ को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे, सिर्फ ये एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि आएंगे -1 3 0 -4 इज इक्वल टू, अब 3 + 1 4, ऐसे पावर आ गई 4, अब फिर हम इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, और ये हो जाएगा -0 इज इक्वल टू, अब ये 4 हमारा इवन है लिहाजा साइन हो जाएगी प्लस, यानी +1 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 4 से, तो 4 1 4,
ये हमने फर्स्ट रॉ को सॉल्व कर लिया। हमने यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स के लिए करना है, कोफैक्टर फाइंड करने हैं। अब हम आ जाएंगे B21। B21 का मतलब क्या है? सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, यानी ये वाला। सही, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, यानी हम ये वाला लेंगे। जब हम ये लेंगे तो इसमें हम इस रॉ को और इस कॉलम को लेफ्ट करके ये एलिमेंट्स लिखेंगे। तो इज इक्वल टू -1 रेज टू 2 + 1, 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 -4 -5 1, ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1 होल क्यूब मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन मौजूद रहेगी, -1 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको -18 से, तो आएगा +18। इसके बाद B22 हम फाइंड करेंगे B22। अब B22 के लिए लिखेंगे हम -1 होल पावर 2 + 2, 2 + 2 और फिर इसके बाद 2 2 मतलब सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, हम इसको और इसको हम छोड़ के लिखेंगे -3 3 -3 3 और फिर ये हो जाएगा -5 1, लिख देंगे हम -5 1, ठीक है। इज इक्वल टू -1 होल पावर 2 + 2 4 मल्टीप्लाई -3 1 ज़ा -3 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15। इट मीन्स इट इज इक्वल टू -1, ये हम देख रहे हैं 4 पावर क्या है? इवन है, इवन है, लिहाजा ये बन जाएगा +1 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 15 में से हम 3 माइनस करेंगे तो आएगा 12, यानी 12 1 ज़ा 12। ये हमने B22 का कोफैक्टर फाइंड कर लिया है। अब हम इसके बाद आते हैं B23। B23 की तरफ आते हैं। अब B23 हमारा ये क्या हो जाएगा कि -1 रेज टू 2 + 3। 2 + 3 का मतलब क्या है कि सेकेंड रॉ और थर्ड कॉलम। तब इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, अब हम सेकेंड रॉ और थर्ड कॉलम को हम लेफ्ट कर देंगे, -3 3 -3 3 और फिर आ जाएगा यहाँ से -5 1 इज इक्वल टू, अब -1 होल पावर 2 + 3, 2 + 3 मतलब क्या? 5 और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 1 ज़ा -3 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये होल पावर जो है वो क्या है? ऑड है, ऑड है, लिहाजा हम इसको क्या लिखेंगे? -1 मल्टीप्लाई 12, 15 में से हम 3 माइनस कर देंगे 12 आ जाएगा इज इक्वल टू -12। ओके, तो ये हमने यहाँ पर क्या करा? इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिए सेकेंड रॉ के, हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। हम आते हैं इसके बाद थर्ड रॉ की तरफ। थर्ड रॉ के लिए हम लिखेंगे B31। इसका मतलब क्या हुआ? -1 होल पावर 3 + 1। अब रिमेंड्स का हम बताएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? ये रॉ और ये कॉलम लेफ्ट कर देंगे, सिर्फ लिखेंगे 2 0 -5 -2, 2 0 -5 -2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -1 होल पावर 3 + 1 का मतलब क्या? 4, ठीक है। फिर हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस और 5 0 ज़ा 0, ठीक है। तो यानी ये क्या आ गया हमारा? पावर हम देख रहे हैं कि इवन है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इवन पावर की वजह से हम यहाँ पर बताएंगे ये +1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? -4 से, यानी ये क्या आया? -4 1 ज़ा -4। ओके, अब हम B32, इट मीन्स थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम, अब हम इस पे बात करेंगे।
ठीक है, तो हम लिहाजा अब यानी कि हम इसको इस थर्ड रो और सेकंड कॉलम इसको हम डिलीट करके यानी इसको हम लेफ्ट करके फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम इसका बता देते हैं। यहाँ पर कोफैक्टर के लिए -1⁻³ + 2 ऑफ डिटरमिनेंट लिखेंगे हम। डिटरमिनेंट में आ जाएगा -3 -1 और फिर इधर लिखेंगे हमने ये और ये हमने डिलीट कर दिया है, सही है, इसको हमने लेफ्ट कर दिया है, यूँ समझ लें। हमने ये छोड़कर -3 -1 और इधर से -5 -2 हमने बताया इज इक्वल टू, अब ये हमारा हो रहा है -1³ + 2 5 मल्टीप्लाई, डायगोनल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -+ 3 2 6 प्लस और फिर मैं बताया डायगोनल में माइनस साइन लगती है सेकंड डायगोनल के लिए, लिहाजा हम लिखेंगे प्लस और प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगी माइनस साइन, 5 1 5, तो ये हो गया इज इक्वल टू, ये हमारा देख रहे हैं कि ऑड है लिहाजा माइनस साइन मौजूद रहेगी, मल्टीप्लाई 6 - 5 1, तो ये आ गया -1। अब इसके बाद आते हैं हम B33, तो इसके लिए हम लिखेंगे -1³ + 3 और डिटरमिनेंट इसका लिखा जाएगा। अब हमने थर्ड रो और थर्ड कॉलम इसको हम लेफ्ट कर देंगे और लिखेंगे -3 -1 और फिर 2 0 इज इक्वल टू -1³ + 3 6 मल्टीप्लाई 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, ये हो जाएगा 0। अब माइनस साइन पता है मैं डायगोनल की माइनस साइन और यहाँ पर ये माइनस साइन, तो माइनस हो जाएगा प्लस और 2 1 2 इज इक्वल टू, अब ये है 6 इवन होने की वजह से साइन हो जाएगी पॉजिटिव, तो लिखेंगे हम सिर्फ 1 × 2 यानी 2 1 2। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया कोफैक्टर्स। अब इन कोफैक्टर्स को हम लिखेंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए बताने के लिए एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है, तो हमारा बी है, तो बी बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पर कोफैक्टर्स निकाले हैं इसको हम इस मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे। तो हमें मालूम है यहाँ पर हमारे फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं A11 होता है, सही, तो यानी हम यहाँ पर बात करेंगे B11 की। तो B11 हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है -8, लिहाजा ये आ जाएगा -8 की जगह पर, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे B12। अब B12 हमारा कितना है -5, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लिखना है, लिख देंगे हम यहाँ पर -5, ठीक है। फिर हमारा B13 क्या है 4 है B13 मतलब क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब थर्ड कॉलम में लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ बता देंगे हम 4, ठीक है। अब इसी तरह से आ जाएंगे हम B21। अब B21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जिसकी वैल्यू क्या आई है 18, यहाँ हम लिखेंगे 18। यहाँ पर बताएंगे हम B22 जो कितना है 12, B23 6, B31 -4, B32 -1 और फिर B33 आया है हमारे पास 2। ओके, तो ये तो हमने लिख दिया कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स के अंदर, हमने कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स मालूम कर लिया। अब एडजॉइंट के लिए हमने क्या करना होता है, इस पर हम लगा देते हैं ट्रांसपोज की साइन। हमने टी लिख दिया, टी क्या शो कर रहा है, टी शो कर रहा है यहाँ पर ट्रांसपोज को। तो अब इसका हम क्या ले लेंगे ट्रांसपोज का मतलब ये है कि हम रॉ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, रॉ कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। ये फर्स्ट रॉ है जो कि क्या बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, लिखेंगे हम -8 -5 4। सेकेंड रॉ को हम लिखेंगे सेकेंड कॉलम में, इट मीन्स 18 12 और फिर इधर आ जाएगा -1। ओके, अच्छा, अब ये जो हमारी थर्ड रॉ है, अब
थर्ड रॉ को, एक मिनट, यहाँ पर ये लिखेंगे हम 18, 12 और ये 6, यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, रॉ 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 को हमने लिख दिया कॉलम में। अब ये थर्ड रॉ को भी हम लिखेंगे थर्ड कॉलम में, बताएंगे हम -4, -1 एंड 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने रॉस को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, सो दिस इज द एडजॉइंट। तो हमने ये फाइंड कर लिया एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक, तो इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने बी का, मैट्रिक्स बी का हमने ये फाइंड करा है एडजॉइंट। ओके, अब बिल्कुल यही मेथड, सिंपल इसी मेथड से ही हम सी की बात करेंगे। अच्छा, अब सी मैट्रिक्स, अब इसका ये हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, अब ये भी हम देख रहे हैं कि ये 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसका पूरा सेम एग्जैक्टली वही मेथड है जो कि हमने मैट्रिक्स बी में यूज़ किया था। अब इसके एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे। अब इसके भी कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर C11 से स्टार्ट करेंगे। अब C11 का मतलब क्या हुआ, -1 होल पावर 1 + 1, और फिर हम लिख देंगे इसका डिटर्मिनेंट, जो कि क्या बनेगा, C11 का मतलब क्या, ये वाला एलिमेंट। सही, तो हम लिहाजा फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके हम सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि क्या हैं, 2 0 -6 6। ओके, इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ये -1 होल स्क्वायर, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12। अब इसके बाद माइनस, डायगोनल की साइन माइनस, पता है हमें ना, डायगोनल हमारा जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, AD माइनस BC। ये हमारा डायगोनल मल्टीप्लिकेशन है जो स्टैंडर्ड हमारी होती है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग माइनस साइन हमारी डायगोनल्स के दरमियान साइन आती है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस साइन ये और माइनस साइन डायगोनल की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 0 0। ओके, तो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, -1 होल स्क्वायर है, स्क्वायर जो है वो क्या है, इवन है, लिहाजा साइन हो जाएगी पॉजिटिव, फिर मल्टीप्लाई 12, 12 1 12, यहाँ पर हमने बता दिया 12। अब इस पर हम लिखेंगे C12। अब C12 यानी कि फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। अब इसको हमने क्या कर देना है, इसको हमने हाइड कर देना है, यानी लेफ्ट कर देना है। ठीक है, इसको हमने लेफ्ट, मैं डिलीट कहूँ, लेफ्ट कहूँ, सही, तो या हाइड कहूँ, सबका मतलब एक ही है, यानी हम उस रॉ और उस कॉलम को हम छोड़ देंगे। और फिर हम इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1 की पावर 1 + 2। अब डिटर्मिनेंट लिखने के लिए हम लिखेंगे 6 -3, और फिर इधर आ जाएगा -6 6। सॉल्व करेंगे तो -1 होल पावर 1 + 2 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 6 6 36, माइनस माइनस प्लस प्लस, और डायगोनल की साइन माइनस आई यहाँ पर, तो 3 6 18 लिख दिया हमने यहाँ पर 18। अब -1 होल क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब ऑड है, लिहाजा माइनस साइन मौजूद रहेगी, मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे हम, 36 में से हम 18 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 18। ओके, यानी कि क्या आ रहा है, -18। अब इसके बाद हम आएंगे C13। अब C13 फाइंड कर रहे हैं, तो -1 होल पावर 1 + 3, डिटरमिनेंट इसका हम बताएंगे, यानी कि फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, इसको हमने लेफ्ट कर देना है, लिखेंगे 6 - 3 2 0, 6 - 3 2 0 इज इक्वल टू -1 होल पावर 4 मल्टीप्लाई 0 6 0, फिर माइनस साइन को डायगोनल के माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 इज इक्वल टू 4 इवन है, लिहाजा साइन पॉजिटिव हो जाएगी, आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6, तो 6 1 6। अब हम आते हैं सेकंड रॉ की तरफ। अब सेकंड रॉ पर हमारे हैं, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, तो लिखेंगे हम इसे C21 यानी कि हम लिखेंगे -1 होल पावर 2 + 1। डिटरमिनेंट्स का क्या बताया जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस फर्स्ट कॉलम और सेकंड रॉ को लेफ्ट करके -2 0 और फिर 0 6 ये बताएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
-1 3 2 + 1 3 मल्टीप्लाई 6 2 ज़ा 12 आ गया -12 माइनस 0 0 ज़ा 0 इज इक्वल टू आएगी माइनस साइन ऑड की वजह से 3 इज द ऑड मल्टीप्लाई -12 इट मीन्स इज इक्वल टू माइनस प्लस 12 नाउ 2 2 C22 अब C22 तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे -1 होल पावर 2 + 2 डिटरमिनेंट बता देंगे हम इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी 0 6 0 -6 0 6 0 -6 ओके तो ये क्या हो जाएगा -1 होल पावर 2 + 2 4 फिर मल्टीप्लाई कर देंगे -6 को 0 से 0 हो गया -6 0 ज़ा 0 तो हमारा पूरा 0 ही हो रहा है तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 को 0 से तो ये इक्वल टू 0 अब इसके बाद हम आते हैं 2 3 अब क्या कहेंगे अब हम कहेंगे कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम की बात हो रही है लिहाजा यानी क्या होगा लिखेंगे हम इसको इस तरह से कि C23 इज इक्वल टू -1 होल पावर 2 + 3 और डिटरमिनेंट्स का हो जाएगा अब हमने क्या करना है सेकेंड रो थर्ड कॉलम को लेफ्ट करके 0 -3 और -2 0 -2 0 तो लिखेंगे हम -1 होल पावर 2 + 3 5 मल्टीप्लाई 0 0 0 माइनस माइनस प्लस प्लस को मल्टीप्लाई कर देंगे हम डायगोनल के माइनस से तो आ जाएगी माइनस साइन 3 2 6 इट मीन्स लिखेंगे हम फिर इधर -1 मल्टीप्लाई -5 ठीक है क्योंकि 5 जो है वो क्या है ऑड है तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 ये हमने बता दिया C23 अब इसके बाद हम आते हैं C31 अब C31 तो इसको हम लिखेंगे -1 होल पावर 3 + 1 3 + 1 डिटरमिनेंट इसका बता देंगे हम अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम इसको हम लेफ्ट करके -2 2 और ये हो जाएगा 0 -6 इज इक्वल टू लिखेंगे हम -1 होल पावर 3 + 1 4 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2 6 ज़ा 12 फिर माइनस साइन डायगोनल की 2 0 ज़ा 0 तो ये हो गया पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि 4 इज द इवन हम लिखेंगे यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12 फिर C32 इज इक्वल टू -1 होल पावर 3 + 2 डिटरमिनेंट हम इसका बताएंगे यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम आएगा 0 6 ठीक है थर्ड रो और सेकंड कॉलम तो ये हो गया हमारा 0 6 और फिर 0 -6 अच्छा स्टूडेंट्स ये C22 को जैसा देख लेते हैं C22 यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये हमारा जो है वो लेफ्ट हो जाएगा इसको हम छोड़ देंगे तो क्या आएगा 0 -3 ठीक है तो जैसा हम इसका करेक्शन कर लेते हैं हम लिखेंगे यहाँ पर 0 -3 और फिर 0 6 ठीक है ना दोबारा बताते हैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये हमने छोड़ दिया तो आएगा 0 -3 0 6 यहाँ आ गया 0 6 तो अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो सही है हमारा आता वही है 6 0 ज़ा 0 और -3 को 0 से करेंगे तो 0 वैल्यू हमारी सही है बस डिटरमिनेंट में हम थोड़ा सा करेक्शन करा है अच्छा वापस आते हैं हम C32 की तरफ C32 यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम लिखा हमने 0 6 और फिर हो जाएगा 0 -6 0 -6 तो लिखेंगे हम -1 होल पावर 3 + 2 5 मल्टीप्लाई -6 को 0 से करेंगे ये 0 हो जाएगा -6 0 ज़ा 0
तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, -1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से इक्वल टू 0। अब C33 इट मीन्स -1 होल पावर 3 प्लस 3। डिटरमिनेंट हम इसका लिखेंगे तो हम थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, 0 6 लिखेंगे और बताएंगे -2 and 2। ठीक, अब इनको हम करते हैं तो ये आता है -1 होल पावर 3 प्लस 3 6 मल्टीप्लाई 2 0 0, माइनस साइन को डायगोनल के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 2 12। मैं डायगोनल का मल्टीप्लाई कहती हूँ तो मतलब होता है कि जो हमारा सेकंड डायगोनल में माइनस साइन होती है वो मैं कह रही होती हूँ डायगोनल साइन। 0 प्लस 12 हो गया तो यानी क्या आ गया, -1 हमारी पावर क्या 6 है, इवन है तो हो जाएगी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई 12 1 12। तो ये तो हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा, तो हम इसको एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब हमने ये कोफैक्टर्स सब लिख देने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। तो हमारा पहला क्या है, C11 आ जाएगा 12, C12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -18, फिर इसके बाद C13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लिख देंगे हम यहाँ पर 6, फिर इसके बाद है यहाँ पर C21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगेन क्या है 12, और C22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम जो कि 0 है, C23 हमारा 5 आया। फिर हम आते हैं C31 का मतलब है कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जिसकी वैल्यू आई है इसकी भी 12, C32 इसकी वैल्यू 0 और C33 12। ओके, ये हमने लिख दिया इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब इसका हमने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज लेंगे, यानी रॉ को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, तो हमारी यहाँ पर रॉ क्या है 12, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम बना देंगे -18 6, सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम 12 0 5, थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम 12 0 12। तो ये हमने इस तरह से एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड कर लिया मैट्रिक्स सी का। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि वेरीफाई करना है हमें ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आई क्या होता है मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो जो थी 19.1 एक्सरसाइज की, कि हमने टाइप्स डिस्कस की थी कि आई से हम शो करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। सही, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, वेयर जहाँ पर हमें बता दिया गया है कि ए जो मैट्रिक्स है वो ये मैट्रिक्स है। तो अब इसे वेरीफाई करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो अब यहाँ पर पहले हम ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे। तो लिख देंगे पहले एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हमारा कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है जैसे ही वर्ड हमने एडजॉइंट लगाया फौरन से हमने जो ए मैट्रिक्स दिया गया है इसमें चेंजिंग ले आएंगे। क्या चेंजिंग ले आएंगे, जो इसका मेन डायगोनल है, ठीक है, जो इसका मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल, तो इसकी हमने क्या करना है, प्लेसेस चेंज कर देनी है एलिमेंट की। यहाँ आ जाएगा -6 और यहाँ पर हम लिखेंगे 2। और इसी तरह से जो दूसरा डायगोनल है इसकी हमने साइन उलट देनी है, इसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगी। यानी यहाँ पर +3 लिखा हुआ है तो ये तो हो जाएगा -3, ये -4 हो जाएगा +4। ये हमने मालूम कर लिया एडजॉइंट। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमसे कह रहे हैं ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, तो अब ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको भी ऐसे ही लिख देती हूँ
ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड जो करा है। अब क्या करेंगे, पहले ए जो लिखा है मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया है हम वो लिखेंगे, 2 - 4 और 3 - 6, यहाँ पर ये आ जाएगा। और इसको हमने अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए के मैट्रिक्स -6 4 -3 2। अब इनके दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है, ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए वही हम करेंगे, फर्स्ट रॉ को पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखा जाएगा इसको -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12, फिर प्लस साइन 3 4 12। जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो सेकंड एलिमेंट पर जब आते हैं तो प्लस साइन लगाएंगे हम पहले। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो ये हो जाएगा 2 3 6, फिर प्लस साइन 3 2 6। अब इस तरह से हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 4 24 प्लस साइन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है -6 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो क्या आ जाएगा -24। अब हम इस रो को करेंगे सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 प्लस साइन माइनस को -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा हमारे पास -12। ओके, अब इज इक्वल टू हम इसको क्या बताएंगे, ये हो गया -12 प्लस 12 0, 24 और -24, ठीक है ना, तो क्या ये भी हो जाएगा 0, -6 प्लस 6 0, 12 -12 0, यानी ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया क्या, लेफ्ट हैंड साइड को। अब राइट हैंड साइड लिखेंगे हम, टेक राइट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है जो कि क्या दी गई है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आई। ठीक, तो अब पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हम पहले तो फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए ये कैसे हम फाइंड करेंगे, जो हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है इसको हम लिखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में, 2 -4 3 -6, इस तरह से लिख दिया डिटरमिनेंट की फॉर्म में। अब डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई। अब -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12, फिर माइनस साइन, अब इसको आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12, 4 3 12, तो -12 इज इक्वल टू -12 माइनस माइनस प्लस 12, तो ये क्या आ गया, इक्वल टू 0, ये तो हो गया 0। और हमको मालूम है कि आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में क्या लिखा हुआ हो 1 1 और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं 0। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए को इस यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आई इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट हमारा 0 आया है, एज हम 0 लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, अब जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इससे हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो फिर 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0, तो ये भी हमारा जो है क्या आया है, 0 मैट्रिक्स। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया है, 0 मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आई, यानी यूनिट मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाइड, दोनों साइड्स का हमारा आंसर इक्वल आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर 6 तक के किसी भी क्वेश्चन में
किसी भी स्टेप में कन्फ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।